हेलो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करते होंगे। तो मैं साथियों आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th मैथ NCERT एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर बराबर एकदम बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा साथियों कि सीधे आपके खोपड़ी में साथियों घुसेगा। तो चलिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 12 को एकदम शानदार तरीके से पढ़ते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए साथियों सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। देखिए मैं सवाल नंबर 12 को पढ़ा, कह रहा है देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है टावर की क्या करना है, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। क्या करना है साथियों, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। अब देखिए भवन होगा तो साथियों आपका जमीन पर ही होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक जमीन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे एक जमीन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, जमीन। अब देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। तो देखिए भवन का हाइट कितना है साथियों, आपका भवन का हाइट 7 मीटर। कितना मीटर है आपका भवन का हाइट, 7 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पे कर दे रहे 7 मीटर। क्या है 7 मीटर, ये क्या है साथियों, आपका भवन है। क्या आपका भवन है, क्या आपका भवन। ये देखिए 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है आपका, भवन की हाइट क्या है साथियों आपका 7 मीटर। कितना मीटर है, ये भवन की हाइट हो गई। क्या हो गई आपका भवन की हाइट हो गई। अब देखिए साथियों इसमें कह रहा है कि ध्यान से सुनना, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। अब देखिए साथियों कह रहा है भवन के शिखर से, इसे क्या करते हैं साथियों, थोड़ा सा हम छोटा बना लेते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा है, क्या आपका थोड़ा बड़ा है। देखिए ध्यान सुनना, हम लोग क्या करेंगे, ये आपका जमीन है। अब देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन। कितना साथियों 7 मीटर। ये देखिए कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन। भवन का हाइट कितना है साथियों आपका 7 मीटर। कितना मीटर है, 7 मीटर। ये क्या आपका भवन है, क्या साथियों आपका भवन है। क्या आपका भवन। अब देखिए इसमें क्या रहा है, ध्यान सुनना। इसमें क्या रहा है, देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। देखिए हम क्या करें, देखिए इस साइड एक केबल टावर, ध्यान से देखना सर। इस साइड हम क्या बनाते हैं, केबल टावर। क्या बनाते हैं, देखिए ये आपका हो गया केबल टावर। क्या आपका केबल टावर हो गया। यानी कि हमें यही क्या करना है, केबल की टावर की हाइट ज्ञात करना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान सुना। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देख लीजिए भवन के शिखर से कह रहा है, भवन का शिखर ये है। कह रहा है भवन के शिखर से, कह रहा है देख लीजिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखिए भवन के शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण। देखिए इसमें कह रहा उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे। देख लीजिए इसको हम ऐसे मिला देंगे और इसमें कह रहा है कि देखिए केबल टावर के शिखर से, देख लीजिए ये देखिए इसमें कह रहा है देखिए भवन के शिखर से, किससे कह रहा है, भवन के शिखर से। ये देख लीजिए कह रहा है भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देख लीजिए भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनता है, नीचे। देखिए इसको हमने ऐसे मिला दिया तभी तो आपका उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कितना है आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब फिर कह रहा है, देखिए फिर कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखिए अवनमन कोण, देखिए कहाँ, देखिए ध्यान से सुना, भवन के शिखर से कह रहा अवनमन कोण। कौन सा कोण की बात हो रही है, अवनमन कोण। देखिए यानी ध्यान से देना, और इसके पाद का अवनमन कोण। क्या कह रहा है, अवनमन कोण। अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, जब का ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, देखिए ये हमने बना दिया। देखिए ध्यान से देखना, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर। देखिए ये है आपका अवनमन कोण। कितना है आपका 45। कितना है आपका, देखिए वही कह रहा है पाद का कब होता है, देखिए भवन के शिखर से अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है साथियों, आपका ऊपर बनता है। देखिए अवनमन कोण कितना है आपका 45। देखिए आप पढ़े होंगे, देखिए छठे चैप्टर में साथियों आप पढ़े होंगे साथियों, त्रिभुज में एकांतर कोण। देखिए एकांतर कोण के नाते ये 45 अंश का है। ये भी क्या होगा आपका 45 अंश का होगा। क्या होगा आपका, ये भी 45 अंश का हो जाएगा। तो ये देखिए आपका क्या हो गया। आप देखिए इसका नामकरण कर दीजिए। क्या करिए, नामकरण। देखिए ध्यान सुनना सर। देखिए इसका नाम क्या रखते हैं, ए, इसका नाम रखते हैं बी, इसका नाम रखते हैं सी, इसका नाम रखते हैं डी, इसका नाम क्या रख देते हैं ई। क्या रखते हैं ई। अब देखिए ध्यान सुना, हमें पूछा है, देखिए कह रहा है कि
टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का देखिए, यानी ध्यान से सी क्या है, सी आपका टावर की हाइट है। अब देखिए भवन की हाइट क्या है, भवन की हाइट क्या है, ए बी है, क्या आपका ए बी। अब देखिए ए बी, देखिए ध्यान सुना, ए बी की हाइट और देखिए सी डी, और सी डी की हाइट क्या है आपका सेम है। यानी देखिए जितना हाइट इसका होगा इतना हाइट इसका भी होगा, 7 मीटर ही होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों क्या आपका बराबर है, क्या साथियों आपका बराबर है। और देखिए हमें क्या करना है, केबल देखिए केबल देखिए ध्यान में टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए साथियों हमको क्या निकालना पड़ेगा। देखिए हमें पूरा केबल की हाइट ज्ञात करने के लिए हमें देखिए क्या पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। कोई एक मान पता होगा तभी हम लोग निकाल पाएंगे। तो ध्यान से सुना, हम देखिए कैसे करेंगे। देखिए अब देखिए पूरा हाइट क्या है, ध्यान से सुना। देखिए पूरा हाइट क्या है, क्या आपका देखिए ई, देखिए क्या है सी, क्या है पूरा हाइट सी। देखिए सी में से, ध्यान सुना, देखिए सी में से क्या करेंगे, देखिए सी डी को घटा देंगे तो आपका देखिए डी का हाइट आ जाएगा। देखिए यानी कि पूरे हाइट में से कितने करेंगे, सी। देखिए पूरे हाइट में से हम देखिए इतना हाइट घटा देते हैं। क्या दिया आपका, देखिए सी डी क्या दिया 7, तो यहाँ हम घटा देंगे 7, ये आ जाएगा। ये आ गया किसका हाइट आ गया, यानी डी का हाइट आ गया। किसका आ गया, केबल टावर की हाइट आ गया। क्या आ गया, केबल टावर। अब हमें क्या करना है, यही कहना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, टावर की हाइट निकालना है, यानी कि टावर कितना ऊंचा है। यानी ध्यान से सुना, हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए 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 सी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, सी का मान ज्ञात करना है। अब सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए कोई एक मान पता होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे सर, देखिए हमें देखिए कोई एक मान पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होना है, देखिए मान लीजिए इसका क्या करेंगे हम लोग, आधार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आधार। आधार कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से देखिए भवन का हाइट क्या दिया है आपका, भवन का हाइट दिया है, भवन का हाइट 7 मीटर दिया है। और देखिए जितना मान, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए बीसी का, देखिए ध्यान सुना, बीसी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए बीसी देखिए एडी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हल में जो चीजें इसमें फिगर में हमने बनाया इसको क्या करेंगे साथियों, लिख लेंगे। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, मानेंगे, माना की, माना की क्या मानेंगे, माना की। देखिए ध्यान सुना, देखिए ए बी क्या है आपका, देखिए ए बी और बराबर, देखिए ध्यान सुना, देखिए ए बी बराबर में देखिए सी डी क्या दिया आपका, देखिए ए बी बराबर में सी डी क्या दिया आपका, ये क्या आपका 7 मीटर है। कितना मीटर है आपका, 7 मीटर है। क्या आपका, ये भवन की हाइट है। क्या साथियों आपका भवन की हाइट है, क्या आपका भवन की हाइट है, क्या आपका भवन की, क्या भवन की ऊंचाई है। क्या आपका साथियों आपका भवन की ऊंचाई है, क्या आपका भवन की ऊंचाई है, क्या साथियों आपका भवन की ऊंचाई है। अब देखिए ये भवन की हाइट हो गया। अब देखिए ध्यान सुना, अब ये देखिए बीई क्या दे, देखिए बीसी, देखिए बीसी और बराबर में क्या दिया है आपका एडी, क्या दिया है, देखिए बीसी बराबर में क्या दिया आपका, बीसी और बराबर में क्या दिया आपका एडी है। क्या है आपका एडी है। क्या देख लीजिए, ये देखिए बीसी और बराबर में क्या दिया आपका एडी है। और देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या है, देखिए पूरा हाइट क्या, देखिए ध्यान से सुना, देखिए क्या है, देखिए सी क्या है, टावर की ऊंचाई है। क्या आपका सी, ध्यान सुना, देखिए सी क्या है आपका, सी क्या है, सी आपका क्या दिया आपका टावर की ऊंचाई। क्या आपके टावर की ऊंचाई है। क्या आपका टावर की ऊंचाई है। क्या है टावर की ऊंचाई, जो कि हमें क्या करना है, जो कि ज्ञात करना है। क्या करना है, जो ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखिए साथियों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए और देखिए इसमें आपका देखिए कोण दिया है। देखिए कोण क्या क्या दिया है, देखिए कोण, ध्यान से कोण को हमेशा बीच में हम लिखेंगे, कोण ई ए डी। ये कोण, देखिए कोण देखिए कोण ए, देखिए ई ए डी कहो या डी ए ई कहो, तो हम लोग लिख लेते हैं कैसे, देखिए कोण ऐसे लिखते हैं, कोण डी ए ई बराबर कितना दिया आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में। कहाँ लिखते हैं साथियों, हमेशा बीच में। तो कोण डी ए ई बराबर 60 डिग्री। और देखिए क्या दिया, कोण देखिए कोण क्या दिया, देखिए अब देखिए कोण को हमेशा बीच में हम लिखेंगे। देखिए कैसे, ए सी बी क्या दिया आपका, कोण ए सी बी बराबर कितना दिया आपका 45 डिग्री। कितना डिग्री है आपका 45 डिग्री।
अब देखिए हम लोग कोण को हमेशा कहाँ लिखते हैं, बीच में। अब ये चीजें हमने लिख लिया, सारा चीजें इसमें जो जो दिया था हमने लिख लिया। अब देखिए ध्यान सुना, हम क्या करते हैं, पहले हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में। किस में चलते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। किसमें, हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, ए बी सी में। किसमें चलते हैं, ए बी सी में। देखिए इसमें चलते, देखिए ए बी सी में चलते हैं। तो देखिए ए बी सी में चलेंगे तो देखिए ध्यान सुना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का मान होता है। किसका मान, यानी हो जाएगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब टेन है तो टेन कर लो, थीटा का मान कितना दिया, देखिए थीटा इसमें ए बी सी में चलेंगे तो थीटा कितना दिया, 45 अंश। यानी क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग रख देंगे 45 अंश बराबर लंब, लंब क्या है आपका, ए बी है। क्या आपका, ए बी हो तो यहाँ रख दीजिए ए बी। और आधार, आधार क्या, देखिए आधार क्या है आपका, बी सी। क्या दिया आपका, बी सी, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, बी सी। अब टेन, टेन 45 अंश का मान क्या होता है साथियों, टेन 45 अंश का मान क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। अब ए बी है, देखिए ए बी, ए बी क्या है, ए बी भवन क्या है, ए बी, ए बी का मान कितना दिया है, 7। यहाँ रख देंगे 7, क्या रखेंगे 7। और देखिए बटे में बी सी है, अब क्या करना है हमको, बी सी निकालना है, तो बी सी हो जाएगा। अब इसके बटे मानिए एक, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बी सी। देखिए ध्यान सुना, बी सी का गुणा एक में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी सी आ जाएगा। अब बराबर, और देखिए 7 का गुणा एक में करेंगे क्या आ जाएगा, 7। यानी बीसी का मान कितना आ गया आपका, 7 आ गया। देखिए यानी कि ये देखिए बीसी का मान कितना आ गया आपका, 7 मीटर। कितना मीटर है, 7 मीटर। देखिए अब ध्यान से सुना, देखिए सर बीसी का मान आ गया 7 मीटर। देखिए अब ध्यान से सुना, देखिए बीसी, देखिए बीसी और बराबर में एडी है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 7 मीटर हो जाएगा। अब देखिए हम चलेंगे, अब हम चलेंगे त्रिभुज, देखिए ए डी ई में चलते हैं। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। यानी अब हम कौन से त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं। किसमें चलते हैं, देखिए अब मैं बगल में हल कर रहा हूँ, देखिए इस साइड ध्यान से देखना सर। देखिए अब हम लोग किसमें चल रहे हैं, देखिए त्रिभुज किसमें चलेंगे, देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। ध्यान से देखना, समकोण समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से सुनना साथियों, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसमें चलते हैं, ए डी ई में। किसमें चलते हैं, ए डी ई में। किसमें, ए डी ई में चलते हैं। किसमें चलते हैं, ए डी ई में। ए देखिए त्रिभुज ए, देखिए ए, देखिए ध्यान सुनिए, त्रिभुज देखिए समकोण त्रिभुज ए, देखिए ए डी ई, देख लीजिए ए डी ई में चलते हैं। इसमें चलेंगे तो देखिए लंब बटे आधार, क्या आपका, लंब बटे आधार। यानी लंब बटे आधार किसका मान होता है, 10 का। किसका मान होता है, 10 का। ये हो जाएगा 10 थीटा बराबर, 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा सत्य, लंब बटे आधार हो जाएगा। अब ये 10 है तो 10 कर लीजिए। क्या करें, 10 है तो 10 कर लिया हमने। देखिए 10 था 10। अब देखिए थीटा, थीटा का मान इसमें कितना दिया है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो थीटा का स्थान में हम लोग रख देंगे 60 डिग्री। अब बराबर, और लंब, लंब इसमें क्या दिया, देखिए ध्यान से सुना, लंब दिया आपका डीई। क्या दिया आपका, क्या दिया, डीई। क्या दिया आपका, डी, ये डीई दिया है। क्या दिया है आपका, डीई दिया है। अब ध्यान सुना, डी हो गया। अब आधार, आधार देखिए क्या है आपका, एडी है। क्या आपका, एडी। यहाँ पर हम लोग कर लेंगे एडी। क्या करेंगे, एडी। अब देखिए इस साइड, देखिए अब इसको हम सोल्व करें, थोड़ा देखिए इधर लिख देना है, किधर साइड, इधर साइड। तो ध्यान से देखना, अब देखिए 10 60 अंश का मान कितना होता है, 10 60 अंश का मान क्या होता है, देखिए 10 60 अंश का मान आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, तभी हम यहाँ पे हल कर पाएंगे। तो 10 60 अंश का मान मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए साथियों, ताकि आपको कंफ्यूजन ना। देखिए 10 60 अंश का मान कितना होता है, देख लीजिए। ये देखिए 10 60 अंश का मान क्या होता है, देखिए 10 60 अंश का मान √3 होता है। क्या होता है, √3। क्या होता है साथियों आपका 10 60 अंश का मान √3 होता है। तो हमने √3, अब देखिए बराबर करेंगे। देखिए अब देखिए डी, देखिए ये ध्यान देखना, देखिए डी का मान क्या दिया है, डी का मान क्या दिया है, देखिए 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 सी -7 दिया है। क्या दिया आपका, देखिए ध्यान से, सी और माइनस क्या दिया आपका 7। और देखिए बटा, अब बटा हो जाएगा। देखिए एडी का मान क्या दिया, एडी का मान कितना दिया 7। यहाँ रख देंगे 7। क्या रखेंगे 7, ये पूरे का बटा। अब देखिए अब ध्यान से इसी को हम हल करेंगे। देखिए इसके बटे मानिए 1। क्या करिए, मान लीजिए 1, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, यानी कि कैंचिया गुणा करिए, तिरछा गुणा। कैसा गुणा, तिरछा। इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपका, देखिए सी आ जाएगा बराबर। अब 7 का गुणा, ध्यान से सुना, 7 का गुणा हम करेंगे √3 में। तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, हम लोग कर लेते हैं गुणा, हम करते हैं। देखिए 7 का किसके, देखिए 7 का गुणा
हम करेंगे √3 में करेंगे। किस में करेंगे? √3 में। तो यानी क्या आ जाएगा आपको, देखिए ध्यान से देखना। देखिए सी का मान क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 7 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 7 √3। यही पूछ रहा था, देख लीजिए, टावर की हाइट ज्ञात करने के लिए पूछ रहा था। तो हमने क्या किया, देखिए टावर की हाइट निकाला। देखिए हमें क्या करना है, देखिए ध्यान सुना। देखिए ई, देखिए सी का मान निकाल लिया। सी का मान क्या है? 7 √3 आ गया। क्या आ गया आपका? 7 √3। देखिए यही है। देखिए टावर की पूरी हाइट क्या है, देखिए देखिए पूरी हाइट क्या दिया आपका, ये दिया हमें। देखिए पूरी हाइट निकालना है। क्या निकालना है हमें? पूरी हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए ये इसका मान आ गया। देख लीजिए हमने किसका मान लिया, देखिए डी का मान था। ये किसका मान था आपका? डी का मान था। अब ये यानी किसका मान आ गया? देखिए हमने देखिए डी का मान निकाला। किसका मान निकाला? डी। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए डी के स्थान पर हमने ये रख दिया, तो ये मान आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए पूरी क्या करना है, हमें टावर की पूरी हाइट ज्ञात करना है। क्या करना है? टावर की पूरी हाइट निकालना है। देखिए टावर की पूरी हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बगल में कर रहा हूँ। देखिए यानी देखिए टावर की पूरी हाइट क्या है आपका, पूरी हाइट क्या है आपका, देखिए टावर की पूरी हाइट क्या है आपका, देखिए ये आपका है, देखिए ई, देखिए सी है। तो देखिए सी ज्ञात करेंगे। टावर की पूरी हाइट ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखिए इसको भी और इसको भी क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे। देखिए यानी देखिए ध्यान सुना, टावर की पूरी हाइट ज्ञात करेंगे। देखिए सी डी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सी डी क्या करेंगे, सारे ध्यान से देखना। क्या करेंगे हम लोग? सी डी क्या करेंगे? सी डी प्लस में, देखिए ध्यान से सुना। देखिए ध्यान से सुनना। देखिए सी डी प्लस में क्या करेंगे? डी। क्या करेंगे हम लोग? डी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डी। तो देखा, ध्यान देना, डी करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? डी। तो देख लीजिए हमने देखिए यहाँ पे आपका मान देखिए, यहाँ देखिए डी के स्थान पे हमने रख के इसका मान निकाला। क्या निकाला? 7 √3 आया। तो 7 √3 आया था। अब इसी में हम लोग रख देंगे। क्या करेंगे हम लोग? रखते हैं। तो हमें देखिए टावर की पूरी हाइट क्या करेंगे, हमें निकाल लेंगे टावर की पूरी हाइट। तो कर लीजिए, देखिए ध्यान सुना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। देखिए टावर की पूरी हाइट ज्ञात करना है। क्या करना है? टावर की ऊंचाई। तो अब देखिए इसका मान क्या दिया है, देखिए इसका मान क्या दिया है आपका, देखिए इसका मान क्या दिया है आपका? 7 √3। तो यहाँ पे रख दीजिए, क्या रखिए? 7 √, देखिए 7 √3 रख देंगे। 7 √3 हो गया। अब फिर देखिए बराबर करेंगे, बराबर। अब देखिए ध्यान सुना। देखिए ये क्या दिया आपका, देखिए क्या दिया आपका, हमको देखिए पूरा हाइट ज्ञात करना है। क्या करना है? पूरी हाइट निकालना है। ताकि हम लोग क्या करें, इसको नहीं लिखेंगे, ये देखिए इसकी हाइट ज्ञात करना है। यानी देखिए हमें क्या करना है, देखिए क्या करना है हमको, देखिए सी का हाइट ज्ञात करना है। देखिए सी डी। अब ये देखिए ध्यान से, सी डी का मान कितना निकालो? 7। तो सी डी का स्थान पर तो 7, और फिर प्लस। अब देखिए डी, ये देखिए डी का मान हमने क्या निकाला, देखिए डी का मान क्या निकाला? 7। देखिए 7 √3। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 7 √3 रख देंगे। 7 √3 रख देंगे। अब देखिए हमें पूरा हाइट आ जाएगा टावर का। टावर क्या है आपका? देखिए सी है। तो सी का मान, अब देखिए 7 इधर भी है, 7 इधर भी है। तो क्या करेंगे हम लोग? 7 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं? 7 कॉमन कर लेंगे। 7 कॉमन कर लेंगे। देखिए ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान सुना, ये आ जाएगा आपका 1, और प्लस में क्या हो जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3। ये देखिए ये क्या आपका आ गया आंसर। इस चीज को साथियों क्या करिए आप ऐसे करिए, देखिए इसको ऐसे, देखिए ध्यान से। देखिए सी बराबर में क्या करिए? 7। देखिए √3 को पहले कर लो, और देखिए और 1 को बाद में कर लो, ऐसे कर दीजिए। √3 को पहले कर दीजिए और प्लस में 1 को बाद में कर दीजिए। ये देखिए आपका आंसर। देखिए साथियों आपका, देखिए आंसर, देखिए आपका आंसर ये आ गया। क्या आ गया आपका? देखिए 7 √3 और प्लस में 1 आ गया। देखिए कहीं देखिए बुक में आपका ऐसा भी ये भी आंसर हो सकता है आपका दिया हो। अब देखिए हमने क्या किया, 7 को देखिए √3 को पहले कर दिया, 1 को बाद में कर दिया। अभी इन दोनों में से कोई भी आपका आंसर दे सकता है। देखिए ये दोनों सही है साथियों। ये देखिए साथियों हमने देखिए सवाल नंबर बढ़ावा एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 12 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। हेलो मेरे प्यारे साथियों, हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 12 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम कौन सा सॉल्व करेंगे, सवाल नंबर 13 वाला हम सॉल्व करेंगे। एकदम शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि सीधे आपके साथियों खोपड़ी में साथियों घुसेगा। तो चलिए साथियों देखिए हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 13 पढ़ते हैं। देखिए क्या करा सवाल नंबर 13 करा, देखिए समुद्र, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण
30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुना। इसमें कह रहा है कि समुद्र तल का मतलब होता है कि समुद्र के किनारे। देखिए समुद्र के किनारे, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, ये आपका क्या है, समुद्र। क्या आपका समुद्र। और कह रहा है समुद्र के किनारे, ध्यान सुना, समुद्र के किनारे एक लाइट हाउस है। क्या आपका है, लाइट हाउस। क्या आपका लगा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा है। यहाँ पे देखिए लाइट हाउस जो लगा है, यहाँ पे ये रोशनी देता है। क्या लगा है आपका, लाइट हाउस। अब ध्यान सुना, ये लाइट हाउस लगा है। कह रहा है, ध्यान सुना, कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए लाइट हाउस कितना है आपका, 75 मीटर है। कितना मीटर है आपका, 75 मीटर है। क्या आपका ये लाइट हाउस है। क्या है, कितना इसकी हाइट है, लाइट हाउस को देखिए, लाइट हाउस का हाइट जो है 75 मीटर है। कितना मीटर है आपका, 75 मीटर है। ये क्या है आपका, लाइट हाउस की हाइट है। अब देखिए इसमें क्या रहा है, देखिए ध्यान सुना, क्या रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर का मतलब होता है जो उसका ऊपरी वाला हिस्सा होता है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है उसे शिखर कहते हैं। कह रहा है कि देखिए लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति देख रहा है, क्या कर रहा है, देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिए ध्यान सुना, कह रहा अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है साथियों, आपका ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे अवनमन कोण बना रहा हूँ, कहाँ बनाता हूँ, देखिए अवनमन कोण। और देखिए साथियों अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, आपका ऊपर बनता है। देखिए ध्यान सुना, अवनमन कोण कहाँ बनता है, आपका ऊपर बनता है। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते, देखिए। अब देखिए ध्यान सुनना, इसमें देखिए क्या रहा, समुद्र में देख लीजिए क्या रहा, ध्यान सुनना। देखिए क्या रहा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, देखिए दो समुद्री जहाज है। क्या आपका, दो समुद्री जहाज। मानिए देखिए एक जहाज यहाँ पे है, कहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे और एक जहाज यहाँ पे है। देखिए ध्यान सुना, अब देखिए ये दो जहाज है। क्या आपका है, ये आपका जहाज है। क्या साथियों, आपका जहाज है। देखिए ये एक जहाज है और एक जहाज ये दोनों जहाज है। अब देखिए क्या रहा है, देख लीजिए क्या रहा है कि दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखिए ध्यान सुना, अब देखिए 30 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा और 45 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा। देखिए और इसमें क्या रहा, अवनमन कोण। और अवनमन कोण हमेशा कहाँ बनता है, ऊपर बनता है। कहाँ बनता है, ऊपर। कहाँ बनता है, ऊपर। अब देखिए अब ध्यान से सुना, ये देखिए अवनमन कोण कहाँ बनता है, आपका ऊपर बनता है। देखिए ये देखिए ये कितने डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है साथियों, आपका 30 डिग्री का कोण है। देखिए यानी देखिए पहले जहाज का अवनमन कोण कितना है साथियों, आपका 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, पहले जहाज का अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। और दूसरे जहाज का, देखिए दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना है साथियों, आपका कितना है, आपका दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। कितना डिग्री आपका दिया, देखिए दूसरे जहाज का अवनमन कोण कितना दिया आपको, 45 डिग्री। कितना डिग्री दिया आपका, 45 डिग्री। अब ध्यान सुना सर, देखिए अवनमन कोण कहाँ पे कैसे सेट करेंगे, ध्यान सुना। देखिए अब देखिए आप पढ़े होंगे कक्षा 6 में, देखिए आप कक्षा 10 में एक चैप्टर त्रिभुज में आप पढ़े होंगे एकांतर कोण के नाते। देखिए ये कोण आपका 30 डिग्री का है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा आपका साथियों, आपका 30 डिग्री का होगा एकांतर कोण के नाते। अब देखिए ये कोण आपका 45 डिग्री है, तो ये भी कोण कितने डिग्री का हो जाएगा आपका साथियों, आपका 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आपका 30 डिग्री क्यों हुआ और यहाँ पे 45 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि देखिए अवनमन कोण आपका देखिए क्या 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री अवनमन कोण क्या दिया आपका 30, तो एकांतर कोण के नाते ये 30 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ये 45 का है, तो ये भी 45। अब देखिए कैसे, ध्यान सुना। देखिए अब देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ देखेंगे, देखिए जितना दूर से आप देखेंगे उतना आपको कम सिर उठा के देखना पड़ेगा। देखिए जैसे मानिए यहाँ से कुछ हम यहाँ से देखेंगे और देखिए यहाँ से हम अगर देखेंगे लाइट हाउस को, तो देखिए साथियों आपको सिर कम उठाना पड़ेगा, यानी कि आपका कम कोण बनेगा। अब देखिए थोड़ा और आगे से आप जाके देखेंगे लाइट हाउस को, तो देखिए थोड़ा सिर आपको ज़्यादा उठाना पड़ेगा, यानी कि आपका कोण तब क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। जितना दूर आप रहेंगे उतना कोण कम बनेगा। जितना आप देखिए नज़दीक जाते जाएंगे और लाइट हाउस को देखेंगे तो उतना आपको सिर उठा के देखना पड़ेगा, यानी कि कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूर से देखेंगे तो कोण यानी कि सिर को कम उठाना पड़ेगा, यानी कि कम कोण बनेगा। और देखिए जैसे हम
लगे जाएंगे तो सिर ज़्यादा उठा के देखेंगे तो यानी कि कोण आपका बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 डिग्री होगा और यहाँ पे 45 डिग्री। हमें उम्मीद होगी कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें लास्ट में पूछ रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, इसमें पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए एक जहाज ये है और एक जहाज ये, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी देखिए ये जो दोनों जहाज हैं इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से इसका नामकरण करिए। क्या करिए? इसका नाम रखिए ए। क्या रखिए? इसका नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी, इसका नाम रखिए सी, इसका नाम रखिए डी। क्या रखिए? इसका नाम रखिए डी। यानी देखिए हमें ज्ञात करना है, देखिए क्या ज्ञात करना है? सी डी का मान निकालना है। किसका मान? सी डी का मान निकालना है, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अब देखिए हम दोनों जहाजों के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से ना। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पूरी दूरी ज्ञात करेंगे। पूरी दूरी में से, ध्यान सुना, पूरी दूरी में से इतना दूरी को माइनस कर देंगे तो इतना दूरी आ जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तब देखिए हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हाल में जो चीजें इसमें क्या दिया है सारा चीजें हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखना। चलिए लिखते हैं, क्या देखिए हम लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, माना की, देखिए माना की। अब माना की देखिए ए बी क्या है, ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, देखिए लाइट हाउस क्या है आपका, देखिए लाइट, देखिए क्या है ना, लाइट हाउस क्या है, देखिए समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस। यानी माना कि ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है आपका, लाइट हाउस है। कितना दिया है ए बी का मान, ए बी का मान 75 मीटर। क्या दिया आपको, 75 मीटर। कितना मीटर, 75 मीटर। ये क्या है आपका, लाइट हाउस है। क्या आपका, लाइट, देखिए लाइट हाउस है। क्या आपका, लाइट हाउस, लाइट हाउस है। क्या आपका है, लाइट हाउस है। क्या आपका, लाइट हाउस है। आप देखिए इसमें ध्यान से देना। देखिए बीसी, अब देखिए आप ध्यान से सुना, देखिए बीसी क्या है, अब ध्यान से देना। सीडी क्या है, सीडी क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है। क्या है आपका, सीडी। देखिए सीडी क्या दिया आपको, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ लिखेंगे सीडी, देखिए सीडी दोनों, देखिए क्या लिखेंगे, दोनों जहाजों, दोनों जहाजों की बीच की, क्या है आपका, बीच की दूरी है। क्या आपका साथी, आपका देखिए सीडी दोनों जहाजों की बीच की दूरी है। जो क्या करना हमें, जो क्या करना, ज्ञात करना। क्या करना है हमें, ज्ञात करना है। क्या करना, ज्ञात करना है। देखिए हमें क्या करना है, ज्ञात करना। आप देखिए देखिए बीडी क्या दिया है, बीडी क्या, देखिए समुद्र तल से, अब देखिए समुद्र, देखिए जहाजों के बीच की दूरी हो गया। आप देखिए, आप ध्यान सुना, इसमें और चीजें, अब और क्या दिया हमें ये चीजें ज्ञात करना था। अब देखिए ध्यान सुना, और क्या दिया आपको, कोण दिया है। क्या दिया, कोण, एंगल दिया है। क्या दिया आपका, एंगल। यानी देखिए त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए डी बी, देखिए यानी कोण दिया है। क्या दिया, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कितना दिया आपका, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। आप फिर क्या दिया, कोण ए सी बी, क्या दिया है, ए सी बी बराबर क्या दिया आपका, 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री। ये चीजें दिया है। अब देख लीजिए जो इसमें दिया था सारा चीजें हमने क्या किया, लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, यही ज्ञात करना है, यानी कि सी डी का मान निकालना है। तो सी डी का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। किसमें, देखिए त्रिभुज ए बी डी में चलते हैं। किसमें चलते हैं, समकोण त्रिभुज, देखिए ए बी डी में चलते हैं। किसमें चलते हैं, ए बी डी में चलते हैं। किसमें, ए बी डी में चलेंगे। तो देखिए ये होता है लंब और ये होता है आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका मान होता है, 10 का। किसका मान होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा साथियों, लंब बटे आधार। आप देखिए 10 है तो 10 कर लीजिए। थीटा का मान कितना दिया इसमें, देखिए बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे थीटा कितना दिया, 30 अंश। तो यहाँ रखेंगे 30 अंश। फिर बराबर लंब क्या दिया है, लंब क्या है आपका, ए बी। तो यहाँ पर रख दीजिए ए बी। क्या हो जाएगा आपका, ए बी। और बटा, और देखिए आधार क्या दिया है, आधार क्या है आपका, बी डी है। क्या आपका, बी डी। तो 10 30 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। फिर बराबर, अब ए बी का मान क्या दिया, देखिए ए बी का मान 75 है। तो यहाँ पे रख दीजिए 75। अब फिर देखिए बटा करिए। अब देखिए क्या दिया आपका, देखिए अब क्या दिया है, देखिए बी डी। क्या ध्यान सुना, देखिए बी डी क्या है, देखिए बी डी में आप देखेंगे, देखिए पूरा बी डी यहाँ से लेके
यहाँ तक क्या है BD। अब इस BD में क्या क्या आ रहा है, देखिए BC भी आ रहा है, देखिए BC भी आ रहा है और CD भी आ रहा है, यानी दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे BC और प्लस में क्या करेंगे हम लोग CD, दोनों को जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे। देखिए इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कर लीजिए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा आपका BC और प्लस में क्या आ जाएगा आपका CD और बराबर। अब 75 का गुणा √3 में करिए तो क्या आ जाएगा आपका 75 √3 आ जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब यहाँ से अब हम देखिए बड़े वाले में चले थे, अब हम लोग चलेंगे किसमें, छोटे वाले त्रिभुज में। किसमें चलेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में चलते। देखिए अब लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं, ABC में। किसमें चलते हैं, ABC में। किसमें चलते हैं, ABC में चलेंगे। तो लंब बटे आधार क्या दिया है, लंब बटे आधार किसका मान होगा, 10 का, यानी क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। अब 10 है तो 10 कर लीजिए। अब देखिए इसमें थीटा कितना दिया है, 45 अंश। कितना अंश, 45 अंश। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 45 अंश रख देंगे। अब बराबर लंब, लंब देखिए क्या दिया आपका, लंब AB दिया है। क्या दिया आपका, AB। तो क्या हो जाएगा आपका AB और बटा क्या हो जाएगा आधार। आधार क्या दिया आपका, BC। क्या दिया आपका, BC। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका BC, क्या हो जाएगा BC। अब 10 45 अंश का मान क्या होता है साथियों, 10 45 अंश का मान क्या होता है 1। अब बराबर, अब देखिए AB का मान क्या दिया, AB का मान 75 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 75 रख देंगे। क्या करेंगे, 75 रखेंगे। अब देखिए BC का मान क्या है, BC का मान निकालना है। क्या करना है, BC का मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका BC। क्या करना है, BC हो जाएगा। अब इसके बटे में मान लीजिए 1, इसका गुणा इसमें करिए और इसका गुणा इसमें। तो देखिए BC का गुणा हम 1 में करेंगे, क्या आ जाएगा आपका BC और बराबर 75 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 75, यानी BC का मान कितना आ गया आपका, देखिए 75 आ गया। क्या आ गया, 75। यानी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या आ गया आपको, 75 आ गया। क्या आ गया, 75। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ गया 75। और हमें क्या निकालना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी याद करना है, यानी CD का मान निकालना है। किसका मान, CD का मान निकालना है। तो देखिए CD का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुना। देखिए BC का मान, ध्यान सुना साथियों, देखिए BC का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए हम समीकरण नंबर 1 में रख के CD का मान निकाल लेंगे। अब हम देखिए यहाँ लिखते हैं, देखिए ध्यान सुनना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ बगल में सोल्व करता हूँ। देखिए किस साइड, बगल में सोल्व करता। अब लिखेंगे CD का मान, सॉरी क्या लिखेंगे, BC का मान। किसका मान, BC का मान। BC का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में। किसमें, 1 में रखने पर। किसमें रखेंगे, 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं 1 में। देखिए ध्यान सुनना, 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 कहाँ, ये है तो लिख दीजिए। क्या आपका है, BC। क्या दिया आपका BC और प्लस में क्या दिया आपका CD। अब बराबर फिर क्या दिया आपका 75 √3 है तो √3 कर लीजिए। ये हो गया। अब देखिए BC के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 75। और हमको किसका मान चाहिए, CD का मान। तो देखिए यानी BC के स्थान पे हम क्या रखते हैं, देखिए BC का स्थान क्या रखते हैं, 75। यहाँ पर हमने रख दिया 75 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका CD। अब बराबर में क्या हो जाएगा आपका 75, फिर हो जाएगा √3। अब देखिए CD बराबर 75 √3 को बाहर कर लीजिए। अब देखिए बराबर के इस साइड 75 है, उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के 75 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, CD का मान निकाल लीजिए। अब देखिए 75 इधर भी है, 75 इधर, तो 75 कॉमन कर लीजिए। क्या करिए, कॉमन। 75 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका, ब्रैकेट में देखिए 75 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका √3 और फिर माइनस है तो माइनस। देखिए अब 75 का भाग 75 में देंगे तो 75 एक कन्नम 75, यानी 1 बढ़ जाएगा। यानी देख लीजिए CD का मान, CD का मान क्या आ गया आपका, CD का मान क्या आ गया आपका 75, ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये आपका आंसर है। क्या आपका साथियों, आपका आंसर। देख लीजिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गया, यानी देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, 75 √3 माइनस 1, यानी कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गया साथियों आपका, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है 75, ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ये आपका आंसर है। क्या आपका साथियों, आपका आंसर है साथियों। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी को सवाल नंबर 13 एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।